कुर्मी समाज वाले भी जो है कम नहीं है। एक ही दिन में 4-4, 5-5 एफआईआर कर दिए ज्योत्सना करकट्टा के ऊपर। हालांकि अगर ज्योत्सना करकट्टा के ऊपर केस ही करना था तो पहले करते, तब ना जानते कि वो गाली दिए थे। अब नुक्स निकालिएगा, लोग वीडियो में एडिट करके लगा रहे हैं कि देखिए ज्योत्सना करकट्टा ने ये कहा। अगर भाई अमित महतो ने गाली दिया तो वो सारे लोग देख रहे हैं, और कितना कितना गंदा गाली दिया है ये लोगों से छुपा नहीं है। आप ये चीज छुपा नहीं है, आपको दिखा सकते हैं कि कुर्मी भाई ही अमित महतो का विरोध कर रहे हैं। कुर्मी भाई ही, ये मैं लगा दूंगा, देखिएगा पढ़ करके। मैं सतीश कुमार महतो खुल के कहता हूं, गालीबाज अमित महतो पकड़े जाने से मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। मैं भी कुर्मी बेटा हूं। जिस तरह से वो बबलू महतो या फिर और भी कुर्मी के ही लोगों को जब गाली दे रहे, ज्योत्सना करकट्टा गाली ही दिए थे या दी थी, तो अभी नहीं, अमित महतो के काल कोठरी में बंद होने के पहले आप लोगों ने क्यों नहीं एफआईआर किया? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। यहाँ तो बस समाज और समाज के बीच में लड़ाने वाला काम हो रहा है। एक तरफ से इधर मारो, दूसरा तरफ से उधर आएगा बम। अभी इधर से ठोको, कल उधर से बारिश होगा। ये झारखंड में कतई सौहार्द समन्वय बैठाने का स्थिति में अब ये लोग नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड के प्रशासन को इन दोनों के ऊपर कार्रवाई करके मामला को जो तूल पकड़ रहा है शांत कराना चाहिए। नहीं, वो दिन दूर नहीं जब झारखंड में इन दिनों अजब खेल चल रहा है भैया। एक तरफ से आदिवासी केस करो, दूसरे तरफ से कुर्मी के लोग केस करें, और केस करते 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 कहीं ये जो है झारखंड भी वही मणिपुर वाला हाल ना हो जाए, क्योंकि यहाँ भी दो समुदायों के बीच अत्यंत भिड़ंत देखने को मिल रहा है। ऐसा मेरे जहन में समझ में आ रहा है, क्योंकि इतना हावी होना किसी के ऊपर, आप सोच सकते हैं कि प्रकाष्ठा पूरा पार कर रहे हैं लोग। एक तरफ से इधर से गाली, दूसरी तरफ से उधर से गाली। अब कौन से समाज को आप अच्छा कहिएगा? कुर्मी समाज वाले भी जो है कम नहीं है। एक ही दिन में 4-4, 5-5 एफआईआर कर दिए ज्योत्सना करकट्टा के ऊपर। हालांकि अगर ज्योत्सना करकट्टा के ऊपर केस ही करना था तो पहले करते, तब ना जानते कि वो गाली दिए थे। अब नुक्स निकालिएगा, लोग वीडियो में एडिट करके लगा रहे हैं कि देखिए ज्योत्सना करकट्टा ने ये कहा। अगर भाई अमित महतो ने गाली दिया तो वो सारे लोग देख रहे हैं, और कितना कितना गंदा गाली दिया है ये लोगों से छुपा नहीं है। आप ये चीज छुपा नहीं है, आपको दिखा सकते हैं कि कुर्मी भाई ही अमित महतो का विरोध कर रहे हैं। कुर्मी भाई ही, ये मैं लगा दूंगा, देखिएगा पढ़ करके। मैं सतीश कुमार महतो खुल के कहता हूं, गालीबाज अमित महतो पकड़े जाने से मैं सबसे ज्यादा खुश हूं। मैं भी कुर्मी बेटा हूं। जिस तरह से वो बबलू महतो या फिर और भी कुर्मी के ही लोगों को जब गाली दे रहे थे, तब ये कुर्मी कहां थे? तब ये कुर्मी के जो भाई हमारे हैं जो अभी जाग गए हैं, वो कहां थे? देखिए, ये मैं फोटो चला दूंगा, स्क्रीन पे चलेगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। सही बात है भैया, जब ज्योत्सना करकट्टा गाली ही दिए थे या दी थी, तो अभी नहीं, अमित महतो के काल कोठरी में बंद होने के पहले आप लोगों ने क्यों नहीं एफआईआर किया? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। यहाँ तो बस समाज और समाज के बीच में लड़ाने वाला काम हो रहा है। एक तरफ से इधर मारो, दूसरा तरफ से उधर आएगा बम। अभी इधर से ठोको, कल उधर से बारिश होगा। ये झारखंड में कतई सौहार्द समन्वय बैठाने का स्थिति में अब ये लोग नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड के प्रशासन को इन दोनों के ऊपर कार्रवाई करके मामला को जो तूल पकड़ रहा है शांत कराना चाहिए। नहीं, वो दिन दूर नहीं जब झारखंड में एक ही घर के आसपास दोनों बीच में जो है लड़ाई होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, मूलवासी आदिवासी हर जगह रहते हैं। कोई वहां कुर्मी का घर है तो आदिवासी बगल में घर है, दोनों के बीच में कहीं ऐसा तुल पकड़ा और कुछ अनहोनी हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? जो अभी यूट्यूब में आकर के बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, कुर्मी यूट्यूबर है तो कुर्मी यूट्यूबर बोल रहे हैं कि इधर से बढ़िया हुआ, आदिवासी लोग इधर से बोल रहे हैं तो इधर से बढ़िया हुआ। लेकिन ये मेरे ख्याल से गलत हो रहा है। झारखंड में समन्वय स्थापित करने की बारी है, और इस समन्वय स्थापित करने में सबसे ज्यादा अहम योगदान हमें लगता है प्रशासन का होना चाहिए। क्योंकि प्रशासन उधर से भी एफआईआर लेंगी, इधर से भी एफआईआर लेंगी। एफआईआर का इस सिलसिले में इतने सारे एफआईआर होंगे कि झारखंड के हर एक कुर्मी भाई का एफआईआर होगा और हर एक आदिवासी भाई बहन के ऊपर एफआईआर होना शुरू होगा। तब कैसे होगा? तब कैसे होगा? झारखंड में क्या हालत होंगे? आप कल्पना कीजिए, आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि झारखंड की बदहाली क्या है।
शिक्षा पर कोई बात नहीं कर रहा है, रोजगार के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या बात हो रहा है, कैसे कुर्मी भाई को आदिवासी भाई से लड़ाया जाए, कैसे आदिवासी कुर्मी भाई को पिंच करे ताकि कुर्मी भाई भी जाके अलग अलग थाने में एफआईआर करे। अब सोचिए जरा, जो ज्योत्सना केरकेट्टा के ऊपर पिछले 15-20 दिन से पहले, 1 महीना से पहले कोई एफआईआर नहीं था, यही ना सोच सकते हम लोग। जो हो रहा है वही देख के ना सोचेगा इंसान। पिछले 15-20 दिन पे कुछ नहीं था, क्योंकि वो मतलब अच्छी बोल रही थी, अच्छा अपना समाज के तरफ से बयानबाजी कर रही थी। लेकिन अब एक अमित महतो जो सच में लोगों के सामने फेसबुक यूट्यूब में आकर के लाइव होके गलियाते थे, उसी के सपोर्ट में कुर्मी भाई अब जो है आदिवासी लोगों के ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। हम किसी समाज के तरफ से नहीं बोल रहे हैं और ना ही हम किसी समाज के हैं। हम भारतीय हैं, इंडियन हैं, झारखंडी हैं, और इसीलिए हम अभी मौका है, दोनों समाज के लोगों के जहन में ये डालना चाह रहे हैं कि ये लड़ाई कितना दिन, और कितने लोगों के ऊपर एफआईआर करिएगा। कुर्मी भाई इधर से करेंगे, आदिवासी भाई उधर से करेंगे, कुर्मी भाई इधर से करेंगे, आदिवासी भाई इधर से करेंगे। अब बताइए, इसी खेल खेल में कहीं वो वाला खेल ना हो जाए, मणिपुर वाला खेल तो आप लोगों को पता होगा कि क्या हो रहा था मणिपुर में। तो समझने की बारी है और खुद को शांत रख करके, समाज की सीमा को सोच करके जो समन्वय स्थापित हो सकता है लोगों के बीच में, जो सौहार्द स्थापित हो सकता है, वो करिए, न कि इन सब चीजों से हमें लगता है कि कुछ नहीं होने जाना है। बाकी आप तमाम लोग बुद्धिजीवी हैं, हमें कोई कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास एक वीडियो है, वो वीडियो मैं इस जगह पे चला रहा हूं, आप लोग देखिएगा। जोहार दोस्तों, मैं संजय कुमार महतो केदले का रहने वाला हूं और बीती रात की घटना है। बिहारी महतो हमको जान से मारने की धमकी देता है, वो भी भाभी के मोबाइल में फोन करके, और बोलता है कि अगर संजय अगर रास्ता में मिले तो हम उसको घिसेड़ घिसेड़ के मारेंगे। भैया ऐसा हम क्या गलती किए हैं? अरे ये बोलता है कि घिसेड़ घिसेड़ के मारेंगे। अगर मेरे साथ में ऐसा कुछ होता है तो मैं सीधे बिहारी महतो और जयराम महतो को बोलता हूं, आए इस विषय को सर्च करे। अगर हम गलती होंगे तो मेरे साथ ये लोग जो भी करेगा, या जेल भेजेगा या फांसी दे देगा, हम खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। लेकिन इस विषय में आए जयराम महतो, अगर मेरे साथ में एक भी नाखून लगता है या तो कोई लड़का का धमकी देता है, बोलता है कि लड़का 20-25 को भेज देंगे, आपस में तो लोग लड़ते रहेगा। हम पूछना चाहते हैं जयराम महतो से, ऐसा क्या हम गलती की हैं? और इस विषय में आए उस सर्च करे। अरे ऐसा, और हम कोई और नहीं है, ये तो किसी और के साथ में कुछ भी कर सकता है। हम तो उसी का बड़े पापा का लड़का हैं। आए, हम भी दूर का नहीं है, हम भी केदले बस्ती के हैं। आए इस विषय में सर्च करे जयराम महतो। अगर हम आरोपी हैं तो हमको सजा दे, अगर बिहारी महतो आरोपी है तो उसको सजा दे। अब लड़का की धमकी देता है ना, कौन है? हम उसी का बड़े पापा है ना। लड़का की धमकी देता है। हम तो जयराम महतो का, अगर मेरे साथ में कुछ हुआ तो हम जयराम महतो को केस करेंगे, बिहारी महतो को केस करेंगे। अरे हम ऐसा क्या गलती कर दिए हैं भाई? क्या गलती कर दी है? हम मेरे साथ में ऐसा कर रहा है तो आप लोग सोच सकते हैं कि अन्य लोगों के साथ ये क्या कर सकता है, पब्लिक के साथ में क्या कर सकता है। और वो अपने आप को बोलता है कि हम क्रांतिकारी हैं। अरे भैया, क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है? थोड़ा हमको भी समझा है। और जयराम महतो आए मेरे यहाँ और इस विषय को सर्च करे। अगर हम गलती पाएंगे तो हमको जो भी सजा देगा जयराम महतो देंगे, या जयराम महतो बोलेगा कि फांसी में चढ़ दो तो हम खुशी खुशी फांसी को तैयार रहेंगे चढ़ने के लिए। जय हिंद, जय झारखंड। वीडियो में अपने ही समाज के लोग अपने ही समाज में उलझ रहे हैं। पहले घर का जो चलनी का छेद होता है ना, उसको ठीक किया जाता है, तब इधर उधर कहीं फाइट करिए। अब बताइए, अपने ही कुर्मी भाई को आप लोग मारने काटने की बात कहते हैं, और ये भी गलत है। इन सब चीजों को नहीं होना चाहिए। हालांकि ज्योत्सना केरकेट्टा के ऊपर अलग अलग थाने में लगातार एफआईआर हो रहे हैं, और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कुर्मी का एक बेटा जो गाली देता था, उसको जेल के काल कोठरी में बंद करके, आप समझ सकते हैं मतलब क्या हुआ होगा उनके साथ। बस यही वजह से, यही और कुछ कुछ पॉलिटिकल पार्टी चाहते हैं कि हम उनके सपोर्ट में रहें, चाहे हम ये करें। और वो भी वैसे लोगों को जो गाली अपने मुंह से जब भी बात करता था तो गाली ही निकलता था। वो कोई दूध के धोए हुए इंसान नहीं थे,
बाकायदा ये चीज मेरा और आपका कहना नहीं है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि कौन क्या कर रहा था। अभी तो मामला गया है, बाकी वीडियो को देख लीजिए और क्या सोचते हैं, क्या ये मामला शांत होना चाहिए, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जोहार, जय हिंद।